दोस्तों अभी हमने चूज़ों को फीड शुरू हुई है। 5 दिन के चूज़े माशाल्लाह हमारे हो चुके हैं जी। तो अभी आप दोस्तों के सामने बिल्कुल फीड खा रहे हैं। फीड के साथ पानी ज़रूर रखना चाहिए कि काफ़ी दोस्त हमारे फीड डालते हैं चूज़ों को, कमेंट करते हैं कि यार हमने ना फीड डाल रहे हैं फिर भी चूज़े हमारे ग्रोथ नहीं कर रहे। चूज़ों को अगर फीड डालनी है तो पानी प्रॉपर उनके आगे पड़ा रहना चाहिए। अगर पानी आप उठा लेंगे तो चूज़े जो होते हैं ना वो ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं करते। फीड गर्म होती है, गर्म होने की वजह से चूज़े जो होते हैं बार बार पानी पीते हैं। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी दोस्त हमारे जो होते हैं वो फीड सिर्फ डालते हैं और पानी जो है वो उनको 2 टाइम देते हैं, सुबह और शाम को। सुबह और शाम अगर इनको आपने पानी देना है ना तो फिर आपने चूज़े जो होते हैं वो आपके इस वजह से एक्सपायर हो जाते हैं। चूज़ों को फीड डालनी है तो पानी उनके आगे पड़ा रहना चाहिए, या फिर आप इस तरह कर लें कि उनको 4 दफ़ा दिन में ज़रूर पानी दिया करें। उनको पेट भर के पानी पी लेने दें, उसके बाद फिर उठा भी लें तो उनका मसला नहीं बनता। अगर आपने सुबह और शाम पानी डालना है तो फिर ज़ाहिर सी बात है उन्होंने एक्सपायर ही होना है। तो कोशिश किया करें कि पानी उनके आगे पड़ा रहे, साथ साथ फीड शुरू करें। अगर फीड आप नहीं डाल सकते तो फिर रोटी के भोरे डालें। अगर भोरे भी नहीं डाल सकते तो फिर आपने गंदम जो होती है ना वो किसी ग्राइंडर में ब्रीक कर लें, वो डालें, सबसे बेस्ट है। तो ये वाली चीज़ें आप माशाल्लाह डालें, आपके चूज़े ज़रूर ग्रोथ करेंगे। आपके सामने अभी माशाल्लाह हमारी एक और मुर्गी ने भी चूज़े निकाले, वो भी आप दोस्तों को दिखाते हैं। बड़े मुर्गों को बाजरा डाला हुआ है जी, सभी खा रहे हैं आपके सामने। तो एक मुश्किल पट्टी जो है वो लगाई हुई है पीले के साथ। मादियाँ 2 हमारी, एक और भी हमने मादी अंडों पर बिठा दी है, सफ़ेद मादी जो हमारी थी वो उसको भी अंडों पर बिठा दी है। दूसरी मादी जो हमारी काई है उसने चूज़े माशाल्लाह भी निकाल रही है। 2 निकाले हुए थे थोड़ी देर पहले हमने देखे, उसके बाद हमने चेक नहीं किया। हमने सोचा कि पहली बार निकाल रही है, अभी उसको ज़्यादा तंग नहीं करते, कोई इस तरह उन्होंने कोई चूज़ा पाँव के नीचे दे के एक्सपायर कर दें। मुर्गी तुम्हारी ये मुश्किल भी कड़क हो चुकी है, लेकिन अभी हमारे पास जो है ना फ़िलहाल की घड़ी अंडे नहीं बचे। ठीक है, कुछ हमारे पास थे अंडे, वो हमने घर वालों को दे दिए जी, खा लें, क्योंकि अभी मुर्गियां दे रही हैं 2 हमारी अंडे। एक वो पट्टी दे रही है जी पीली, और एक ये वाली दे रही है। ठीक है, 2 फ़िलहाल की घड़ी अभी अंडे दे रही हैं पट्टियाँ जो है ना हमारी, या नाची शायद दे रही है, अभी इसका हमें कन्फर्म नहीं है। हमें 3 अंडे मिलते हैं, कभी 2 मिल जाते हैं, कभी 3। तो अभी मुझे पूरा पता नहीं है कौन कौन सी मादी दे रही है, क्योंकि अंडे मिल रहे हैं। मैंने दिन को छत पे कम ही आता हूँ तो उस वजह से ना अंडे जो होती हैं पट्टियाँ दे के फिर चली जाती हैं। इनका तो इसलिए मुझे पता है क्योंकि मुर्गे को मैंने देखा इन पर बैठते हुए, तो फिर मुझे कंफर्म हो गया कि ये मादियाँ 2 जो है ना ये तो कंफर्म अंडे दे रही हैं। तो बाकियों का भी नहीं हमें पता। नाची भी जो है वो भी दे रही है मुझे लगता है, क्योंकि 3 इसीलिए मिलते हैं। पहले में 4 या 5 मिल जाते थे, मुश्किल भी दे रही थी। और ये छोटी पट्टी जो है ना पीली, तो ये भी अंडों पर आ चुकी है, ये भी दे रही है अब तक छोटी सी पट्टी है। ये भी पहली बार अभी हमारी अंडे दे रही है माशाल्लाह। शुगल मेला बना हुआ है जी। गर्मी का वैसे मौसम है, गर्मी में काफ़ी मुर्गियां जो है ना वो अंडों पर आ जाती हैं। तो खुराक भी खैर उनको डालें तो फिर ही अंडों पर आती हैं, अगर खुराक आपने नहीं डालनी फिर उन्होंने कौन से अंडे देने। वालेकुम दोस्तों जी, क्या हाल है? उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप दोस्तों को चूज़ों की ग्रोथ के मतलब बता रहे हैं जी। काफ़ी दोस्त हमारे नए शौकीन हैं, वो चूज़े निकलवाते हैं और उनके जो चूज़े हैं ना वो ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं करते माशाल्लाह। हमारे तो पिछली बार भी आप दोस्तों को साथ साथ मैं वीडियो बना के दिखाता रहा था कि आप दोस्तों के सामने बिल्कुल फिट फाट रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं हुआ था, बिल्कुल बड़े पट्टे बन गए थे। और कुछ 2 पट्टियाँ हमारे पास हैं, कुछ हमने सेल कर दी थी। एक हमारा पट्टा जो है बड़ा हमने वो डेरे पे छोड़ दिया था, अभी वो ले आएंगे, लेकिन कुछ बड़ा हो गया, नर जब बन रहा ना तो फिर उसको वापस ले आएंगे। अभी मैंने सोचा है कि उसको उधर डेरे पे घूमने देते हैं। तो बाकी आप दोस्तों के सामने चूज़े हैं जी माशाल्लाह, दूसरों का भी शौक़ करवाते हैं। और ये भी अभी 5 दिन के हो चुके हैं आप दोस्तों के सामने, बिल्कुल फिट फाट है। तो साथ साथ आप दोस्तों को मैं शौक़ भी कराता हूँ और बताता भी हूँ जी कौन सी चीज़ डालने से आप दोस्तों के जो चूज़े हैं ना वो बिल्कुल फिट रहेंगे और माशाल्लाह ग्रोथ भी अच्छी करेंगे। काफ़ी दोस्त जो शौकीन होते हैं, छोटे शौकीन नए बन रहे हैं, उनको असल में पता नहीं होता, वो बाजरा वगैरह इनका जिस तरह की चीज़ें डालने लग पड़ते हैं, उससे जो चूज़े होते हैं ना वो एक बार तो ठीक होते हैं, लेकिन जब 1 माह के या 2 माह के होते हैं उसके बाद फिर वो धीरे धीरे एक्सपायर होने लग पड़ते हैं। तो आए जी, आपको शौक़ भी कराते हैं और बताते भी हैं। खा के चले गए हैं जी दोस्तों, वो इनका मुझे लगता है पेट भर गया। अभी मैंने उठा लेनी है फीड, जो इनके आगे पड़ी हुई थी ना वो उठा लेनी है। अगर इनके आगे पड़ी रहेगी ना तो एक कोई भी चीज़ होती है ना, अगर आपने दाना डाला है या आपने फीड डाली है,
2 दफ़ा दिन में डालें या 1 दफ़ा डाल लें। तो दूसरे दफ़ा जो आपने डालनी है ना चीज़, वो कोशिश करनी है कि इनको भोरे डाल लें या गंदम जो होती है वो ब्रीक करके डाल लें या फिर आटा डाल लें। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना वो साथ साथ इनके जारी रहें ना, उससे ये होता है कि ये तो एक तो बीमार वगैरह नहीं होते, दूसरा इनका जो मिद है ना वो इस चीज़ों पे लगा रहता है। फिर प्रॉपर अगर इनको अपने खुराक पर लगा देना ना, उससे चूज़ा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना जिस तरह, फिर उनको साथ साथ मेडिसन जारी रखनी पड़ती है, फिर जाके वो ग्रोथ करते हैं। ठीक है, 1 दफ़ा फीड डालें दिन में, सुबह डाल लें या शाम को डाल लें, जो भी आपको टाइम बेस्ट लगता है ना उस टाइम पे आप डाल लें। तो उसके बाद जो है ना रोटी के भौरे डालें लें छोटे छोटे, या फिर गंदम आप ब्रीक कर रख लें वो डाल लें, या फिर आटा जो होता है वो छोटा छोटा ब्रीक करके वो डालें, उससे भी ठीक रहते हैं। उसके बाद जो पानी है वो ठीक रहना चाहिए, साथ साथ रखना चाहिए। और साथ साथ आपने ब्रूफन का जो सिरप है ना वो भी इनको जारी रखना है। दूसरे तीसरे दिन ना 1 ढक्कन इस तरह की प्लेट में पानी में मिक्स करके इनको पिला देना है। ठीक है, तो साथ आपने जेंटल का सिरप भी ले आना है दोस्तों, 5वें 6ठे दिन वो भी आपने इनको साथ साथ ना पिलाते रहना है। ठीक है, 1-2 माह जो होते हैं इनके दोस्तों, वो ब्रूफन, जेंटल और फीड ये जारी रखें ना, तो इससे इनकी हड्डी वगैरह जो होती है वो बन जाती है। हड्डी बन जाए तो फिर जो पट्ठा है ना वो ग्रोथ जल्दी करता है। अगर बचपन में ही उनकी हम जो ग्रोथ रोक देना, खुराक उसको प्रॉपर ना दें, तो उसके बाद फिर वो ग्रोथ कम कम धीरे धीरे करता है। और अगर करे भी ना तो इतनी आराम से करता है, छोटा सा रह जाता है। जिस तरह हमारी ये पट्टी पीली है ना, छोटी रह गई है। ये असल में छोटी इसलिए रह गई है कि हमने इनको बाहर निकाल दिया था मुर्गी के साथ, बस दूसरे बड़े मुर्गों को दाना डालते थे तो ये भी खा लेती थी। और छत पे आप दोस्तों को पता है जो चीज़ डालनी है वही इन्होंने खानी है, जाहिर सी बात है, छत पे और चीज़ तो इनको मिलती नहीं है। जो बाहर परिंदा होता है डेरे वगैरह पे या घर में किसी सेन में, उसको ये होता है कोई ना कोई चीज़ जो होती है ना वो खाने के लिए मिल जाती है। तो उस वजह से अगर जो छत पे हमने जानवर रखना है उसको हमने साथ साथ जारी रखनी है ये वाली चीज़ें, फिर जाके हमारा जो पट्ठा है ना वो माशाल्लाह ग्रोथ, पट्टी या पट्ठा जो बनता है ना वो ग्रोथ जाके पकड़ता है। ठीक है, तो 2 माह जो इनके है ना वो बड़ी केयर के होते हैं। कोशिश करनी है कि 2 माह इनको प्रॉपर इनको ना इनका पेट भर के ले आना है। ठीक है, जितनी बड़ी पोट इनकी होगी, दाना जितना ज़्यादा खाएंगे उतने माशाल्लाह ये ग्रोथ करेंगे और हेल्दी होंगे। अगर बचपन में ही आपने इनको बाजरा शुरू कर देना तो फिर इन्होंने जाहिर सी बात है कमज़ोर होते जाना है। कमज़ोर हो गए तो ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं करेंगे। और दूसरे आपको दिखाते हैं जो हमारे नए निकल रहे हैं ना, काफ़ी दूसरी मुर्गी भी आप दोस्तों को दिखानी है मैंने अभी, कि वो जो है ना वो अंडों पर बिठाई है दूसरी साइड पे जाके। आज इनका ये केजेस मैंने बंद किया हुआ है, इनको इस केजेस में बंद करने हैं क्योंकि चूज़े थोड़े से बड़े हो गए थे और हमारा जो बड़ा टिच्चा है ना उसने कुछ जाली जो है ना वो यार डिस्टर्ब कर दी है, तोड़ दी है साइडों से ना। और हमारे जो अभी हमारे मादियाँ आ रही हैं जिन असल में इनका थोड़ा सा डाउट मुझे रहता है इनका, ये ना बाहर निकल जाए। अगर ये बाहर निकल गई ना तो फिर इन्होंने जाना है, क्योंकि नए अभी हैं नहीं, इन्होंने बाहर का इलाका नहीं देखा हुआ। जब से मैं लाया हूँ इनको अंदर ही बंद किया हुआ है, तो थोड़ा सा मुझे कहना परेशानी इनकी रहती है। साइड से आते हैं, इनको अंदर भेजते हैं पट्ठों को। चलें जी, खुद ही वो साइड पे हो गई हैं और ये मादी आज अंदर आ गई है, पहले तो उनके साथ जाती थी। अच्छा हो गया, इधर वाला केजेस थोड़ा बड़ा है तो इधर ठीक है अंदर उधर रहने से। अच्छा, ये वाली जाली देख रहे हैं, इधर से भी रात को मैंने जुगाड़ लगाया, लेकिन वो चूज़े जो है ना वो अभी बड़े हो गए, ऊपर चढ़ने लग पड़े थे। उस वजह से थोड़ा सा मुझको ना डाउट बना है कि यार दिल चाहे को बाहर निकल आए, टिच्चा जो हमारा है ना वो मार ना दे चूज़ों को, छोटों को। तो उस वजह से ना मैंने इनको ना उनको उधर शिफ्ट कर दिया है। देख रहे हैं अभी बड़े मुर्गों को भी मारता है ये देखें जी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा था, फिर मैंने इनको ना असल में जिस तरह मैंने पहले दोस्तों को तंग नहीं किया, ये देख रहे हैं अभी निकाल रही है जी, मुकम्मल नहीं निकाले इसमें।
निकाल रही है, लेकिन देख रहे हैं ये हमारा पीला चूज़ा बनेगा माशाल्लाह, लाल बड़ा अच्छा देख रहे हैं। एक इसके साथ मुश्का निकला है, दूसरा देख रहे हैं ये वाला, ये मुश्क है और ये पीला बनेगा जब भी ये मुझे लगता है इसका है पीले मुर्गे का, हमारा पीला जो है ना उसका है जो हमने बंद किया हुआ है ना। जब भी इसको नीचे रखेंगे सुबह की वीडियो में ना दोस्तों को इंशाल्लाह प्रॉपर दिखाएंगे इसके जो निकल आएंगे ना, कितने निकलते हैं। निकालेगी पूरे ही 9 बच्चे, गारंटी पूरी है हमें इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी होती है, जो होता है ना कंफर्म नहीं पूरा होता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अंडों को मैंने चेक किया था कि 9 पूरे इंशाल्लाह ज़रूर निकाल के। 10 अंडे रखे थे, एक अंडा जो था ना वो मुझसे टूट गया था, थोड़ा सा क्रैक हो गया था एक साइड से, उसमें बच्चा नहीं बन पाया, उस वजह से ना पीछे जो है ना वो 9 इंशाल्लाह ज़रूर निकलेंगे। 10 थे। अंडे मैं थोड़े रखता हूँ मुर्गी के नीचे इस वजह से कि अंडे जो आते हैं ना सारे, कोई दोस्त हमारे होते हैं कि वो अंडे 20-20 नीचे रख देते हैं मुर्गियों के, तो जितने अंडे आप ज़्यादा रखेंगे ना मुर्गी के नीचे इतने आपके कम बच्चे निकलेंगे। ठीक है, कोशिश करनी है कि अंडे कम रखें और चूज़े मुकम्मल निकलवाएं। इधर रखते हैं जी बाल्टी। मुर्गा अभी पहली बार इधर असल में केजेस वो दूसरे में लगे हुए हैं ना, ये इधर जाने हैं इन्होंने थोड़ा सा टाइम लगा के। मैं अभी दूसरी मुर्गी दिखा देता हूँ आपको, जो हमने दूसरी बिठाई वो इस साइड पे बिठाई थी। केजेस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, उस वजह से ना मैं साइड पे बिठाता हूँ सभी को। ये बैठी हुई जी अंडों पर, ये कल मुझे लगता है इसको मैंने 11 अंडों पर बिठाया, ये देखिए। अच्छा, नीचे ये वाली ना जो हम भूसा रखते हैं उससे चूज़े दोस्तों ठीक तरीके से नहीं निकलते, ये पराली वगैरह जो वो रखा करें नीचे। ठीक है, ये देख रहे हैं अभी इसके नीचे अंडे पड़े हुए हैं, चेक करें जी। मुझे लगता है 11 अंडों पर ही शायद बिठाए, मैंने गिने नहीं थे रात को ना, मुझे लगता है 11 रखे थे। अभी मुझे ना ठीक तरीके से याद नहीं है पूरा, अगर उठी ना मुर्गी तो फिर गिन लेंगे कितनों पर बिठाया था। मुझे थोड़ा डाउट है कि 11 अंडों पर बिठाया था। रात को ही बिठाया, 10 तारीख थी रात को, और रात को बिठाया था। इंशाल्लाह ये पहली 2 तारीख ना निकाल देगी चूज़े। ये भी मैं असल में ना दिन इसलिए गिन के बिठाता हूँ, बंदे को जो शक होता है ना वो नहीं रहता। ठीक है, अक्सर दोस्त जो होते हैं 5-6 तारीख को बिठा देते हैं, उसमें ये होता है कि हमें ना गिनती के दिन याद नहीं रहते, तो फिर हम उठा के ना मुर्गियों को देखते रहते हैं जी, चूज़े नहीं निकले, तो इस वजह से ना काफ़ी परेशान दोस्त हमारे होते हैं। 20 तारीख को बिठा लिया करें, 10 तारीख को बिठा लिया करें, पहली 2 को बिठा लिया करें, फिर जो होते हैं ना वो दिन इंसान को याद रहते हैं। ठीक है, तो कोशिश किया करें इन दिनों में बिठाया करें जी, फिर माशाल्लाह हमारे दिन भी 21 दिन के बाद ज़रूर निकालती है मुर्गी, या अंडे ख़राब कर देती है या बच्चे निकल आते हैं। यही 2 काम होने होते हैं, तो उस वजह से याद रहता है। अच्छा जी, छोटी सी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर की थी, उम्मीद है जी दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।